नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे MS वर्ड शॉर्टकट कीज़ के बारे में। सबसे पहला है हमारा कंट्रोल बी से आपका बोल्ड होता है, यानी ब्लैक हो जाता है। ये देखिए, हम इसको वापस अनबोल्ड कर देते हैं। नंबर 2 हमारा है कंट्रोल सी से हमारा क्या होता है, कॉपी होता है। जो हमने सेलेक्ट किया है उसको हम कॉपी कर देते हैं और फिर कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया हमने। अब जो हमारा तीसरा है वो कंट्रोल X है। X से कट हो जाता है, कट यानी मिट जाता है वो दूसरी जगह में। अगर कंट्रोल V कर दिया वो पेस्ट हो जाएगा। ये है कंट्रोल N से हमारा न्यू विंडो खुलता है। कोई नया लेख लिखना है उसके लिए हमारे ये आ जाता है। ये है आपका, ये कंट्रोल O है, ये ओपन का काम करता है। ये कंट्रोल P है जो ओपन प्रिंट का काम करता है। यहाँ से हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम प्रिंट मशीन पे ओके करेंगे और यहाँ से आप ओके करके निकाल सकते हैं इसका प्रिंट। अब है हमारा कंट्रोल F से ये होता है, ये फाइंड, ये खोजने का काम करता है। देखो मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। कंट्रोल F प्रेस किया हमने और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया पेस्ट। जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट वेट करता हूँ तो ये पेस्ट हमें, ये देखो यहाँ पे जो हमने फाइल लिखी थी, जो हमने यहाँ पे वर्ड लिखा था उसके बारे में बता रहा है। अब हम यहाँ पे दूसरा लिखते हैं, हाइलाइटेड। अब इसको हम फाइन करेंगे। ये देखो इसने ढूंढ निकाला। बट ये सर्च करने का काम करता है, किसी वर्ड को सर्च करने का, या किसी की को, या कोई वर्ड है या कुछ है उसको सर्च करने का काम करता है। अब है हमारा कंट्रोल I। ये हमारा कंट्रोल I है, जो ये है आपका इटैलिसाइज होता है। ये थोड़ा झुक जाता है। देखो मैं करके दिखाता हूँ। ये हमने कंट्रोल I किया, ये देखो कैसे मुड़ गया, ये झुक गया। ठीक, ये काम करता है। हम इसको वापस से सही कर देते हैं। अब हमारा है कंट्रोल U। ये अंडरलाइन का काम करता है। अंडरलाइन, कोई लेख लिखा है, आपने उसको अंडरलाइन कर रहे हो, या कोई हेडिंग है, जैसे ऊपर दिखा देता हूँ। जैसे ये वर्ड है, इसको हमने, ये देखो अंडरलाइन, मतलब नीचे एक डंडा खींच गया। ठीक है, ये होता है। जितना भी सेलेक्ट करोगे उतना वो हो जाएगा। ये कंट्रोल V आपको पता है, ये पेस्ट होता है इससे। कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक, ये है। जैसे पेस्ट को मैंने कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, ये यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया। और आपका कंट्रोल G है। कंट्रोल G भी आपका फाइंड का काम करता है। देख लेते हैं। पहले ये छोड़ गया था। कंट्रोल K, ये किसी लिंक को यहाँ पे इंसर्ट करने का काम करता है। कंट्रोल K, जैसे फाइल है, फोल्डर है, पेज है, फाइल्स हैं, ये सभी आते हैं इसमें। आप एक बार इसको देख लेना। या बुकमार्क वगैरह ये भी है। शॉर्टकट की ये हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया है। ये इंसर्ट लिंक है एक। ठीक, ये है इसमें, ये बहुत चीज़ें हैं इसमें भी। इसको देख लेना एक बार ऐसे। यहाँ पे बुकमार्क्स है, कुछ है, मतलब एड्रेस वगैरह है,
उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है अब है ये, हाँ हमारा ये कंट्रोल जी भी फाइंड का काम करता है। हमने यहाँ पे इसको जैसे ये गो टू बता रहे हैं ना, कंट्रोल जी प्रेस करके यहाँ पे ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। हम पेज सेलेक्ट करेंगे, जैसे पेजेस पे आएंगे, देखो पेज है यहाँ पे, कौन से पेज पे जाना चाहते हो, तो ये 3 प्रेस किया, 3 पे आ गया। ठीक है, ये देखो 1 पे हम फिर वापस आ गए यहाँ से। ठीक है, और बस यही है इसमें। और ये है बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, देख सकते हैं आप। कुछ भी फाइंड करोगे, सर्च वाला है, सर्च का काम करता है ये। इसको जितना आप करोगे उतना सीखोगे। ये है ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये है इसमें, जैसे ये है, अब ये है, जैसे ये तीनों ऑप्शन एक ही में आ जाएंगे। फाइंड वाला जो हमने, हमारा ये है कंट्रोल एच है हमारा, ये भी वही काम करता है। ये रिप्लेस कोई, मतलब कोई चीज़ है, जैसे कोई वर्ड है उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उसको टाइप कर देंगे। उसके बाद देखेंगे, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे फाइंड टाइप करते हैं, अब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखो हमें शो होने लगा है कहाँ कहाँ पे फाइंड है। अब हम यहाँ पे अगर ऑल करेंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये मूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक, ये देखो हम इनको कंट्रोल जेड से वापस ले आते हैं। हम इनको वापस लाएंगे, ये देखो वापस आ गए हैं। यही सब होता है इसमें। ये फाइंड, कंट्रोल जी और एच फाइंड का काम करते हैं। ये है आपका कंट्रोल जे, ये जस्टिफाई का काम करता है, जस्टिफाई। इसके लिए भी मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा, सभी पे वीडियो बनाएंगे, सभी पे वीडियो बनेगी। जस्टिफाई ये होता है ना, जैसे हमने कोई लेख लिखा है, जैसे कुछ भी है, हम कहीं चिट्ठी पत्री कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लेख लिख रहे हैं, कुछ भी चिट्ठी पत्री हो रही है, तो उसमें क्या होता है, ये हमने लिखा। ठीक, अब यहाँ से इस कोने से क्या होता है, कुछ भाग इधर कट जाता है, वो पूरा नहीं आता, जबकि नीचे वाला क्या होता है, पूरा आ जाता है। मतलब पूरा जो भी आपका है इतना, ये बराबर एक सीध में नहीं आते। ये देखो इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब इसी नीचे वाले के बराबर ये ऊपर वाला आ जाए जो, तो कंट्रोल जे दबा दें, तब ये चारों कोने इसके बराबर हो जाते हैं। ये वाला सिस्टम है इसमें। इसको मैं बाद में बताऊंगा, अलग से वीडियो बनेगी तब आपको समझ में आएगा। इसके लिए अभी इतना ही समझ लो आप। अब है हमारा कंट्रोल एल। ये बोल रहा है अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट। ये लेफ्ट आ जाएगा, ये देखो ये लेफ्ट में आ गया। ठीक, और कंट्रोल क्यू करके भी, ये भी वही है, ये भी लेफ्ट में आ जाएगा पैराग्राफ। ये देखो आप, ये किया, ये लेफ्ट में आ गया। इसको फिर वापस कंट्रोल ई कर देते हैं। कंट्रोल ई यही होता है कि सेंटर में चला जाता है कोई भी चीज़। ये देखो मैंने इसको लेफ्ट किया और इसको सेंटर में, फिर कंट्रोल ई करके सेंटर में ले आया। कंट्रोल आर है आपका, ये राइट में जाएगा, ये आपको पता ही है, पता ही होगा।
और यहाँ पे ये कंट्रोल M है, ये देखो थोड़ा हटके गैप करता है, ये भी इस टैब का काम करता है ये भी, ये देखो। इसको फिर मैं अपनी जगह ले आता हूँ। और यहाँ पे ये कंट्रोल T है, इसका भी सीन वही है, ये कंट्रोल T प्रेस करके ऐसे ही हो रहा है। अब देखो, अब कंट्रोल D, ये आपको पता ही है, ये आपका फ़ॉन्ट से संबंधित है, ये आ जाएगा। ये देखो यहाँ से कुछ भी फ़ॉन्ट जो भाषा है वो चयन कर लो यहाँ से, ठीक है, यही आएगा। कंट्रोल शिफ्ट और F में भी यही है, ये सेम टू सेम यही है। ये देखो कंट्रोल शिफ्ट F में भी फ़ॉन्ट का है, चेंज फ़ॉन्ट, कुछ भी हो, हिंदी, अंग्रेजी, वैसे इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा हैं इसमें। हमारी हिंदी के लिए कुरुति देव वाला है, देवनागरी में। और ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और ये इंक्रीज का चिन्ह है। देखो हम इसको प्रेस करेंगे, ये +1 तक जूम हो जाएगा, ये देखो, फिर दबाएंगे फिर जूम हो गया, देखो 2 3 4 बार दबा दिया मैंने, ये कितना बड़ा हो गया। अब फिर इसको हम यहाँ पे अपनी स्थिति में ले आते हैं, जो उसकी स्थिति थी। और इससे भी वही होता है, इससे भी बड़ा होता है, +1 होता है इससे भी। ये देखो, इसको प्रेस करके हमने ये कंट्रोल, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये डिक्रीज होता है इससे, ये देखिए छोटा हो जाएगा, ये देखो, ये इससे भी डिक्रीज होगा। अब हमारा है कंट्रोल डिलीट, ये डिलीट करने का ऑप्शन है, जो राइट साइड वाला है वो डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल डिलीट दबा के। कंट्रोल डिलीट से क्या होगा कि जल्दी जल्दी, ये देखो कंट्रोल डिलीट से पूरा मतलब फटाफट डिलीट हो जाएगा जो राइट में है। वैसे डिलीट से भी होता है, पर वो एक एक करके होता है। अब है आपका ये वाला, इसको ठीक कर लेते हैं पहले, ठीक है, वो ये हो गया है हमारा, सब हो गए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और अब है हमारा ये वाला कंट्रोल बैक स्पेस। इससे क्या होता है, कंट्रोल बैक स्पेस दबाओगे, जो ये लेफ्ट वाला है ये डिलीट होता रहेगा। देखो कंट्रोल बैक स्पेस से फटाफट डिलीट हो जाएगा, और बैक स्पेस से एक एक करके डिलीट होता है। ये फ़र्क है कंट्रोल में और सिंपल में। ये देखो इसमें एक एक आखिर करके डिलीट हो रहा है, और इसमें पूरा शब्द ही गायब हो जा रहा है। अब इसमें है आपका कंट्रोल एंड से, ये देखो कंट्रोल एंड, जैसे आप होम पे हो, ऊपर होम हो गया है आपका जो स्टार्टिंग है, और ये आपका एंड हो गया, ठीक। अब कंट्रोल, जैसे हम कंट्रोल होम पे है, ये कंट्रोल होम जो हमारा स्टार्टिंग है वहाँ पे है, ठीक। और ये देखो ये हमारा होम है। अब हम यहाँ पे प्रेस करके कंट्रोल अगर
एंड दबा देते हैं, ये तो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, यही फर्क है कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड में। ठीक है, ये है, यही काम करते हैं ये दोनों। अब है हमारा कंट्रोल स्पेस। ये देखो कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो हम जो हमारा फ़ॉन्ट है, वो जो हमारा फ़ॉन्ट है वो डिफ़ॉल्ट वाला फ़ॉन्ट आ जाएगा। ये देखो हमारा डिफ़ॉल्ट कर रखा है, जो हमने गुरुदेव 10 को कर रखा है वो आ गया। अब ये है इसमें। ठीक, अब है आपका शिफ्ट प्लस F3। ठीक, इसको करके क्या होता है देखिए, ये है चेंज लिखा है, मैंने इसको दबाया शिफ्ट F3, ये देखो कैपिटल लेटर में आ गया। ठीक, अब मैं इसको स्मॉल कर दिया हूँ। अब हमें C बड़ा चाहिए तो ये फिर आ जाएगा। वही से होते हैं, ये कैपिटल भी करेगा स्मॉल भी करेगा। अगर पहले वाला अक्षर आपको कैपिटल में चाहिए तो वो भी कर देगा। ये देखिए ये सब कैपिटल में आ गए हैं और ये स्मॉल में आ गए हैं। अब पहले वाला चाहिए तो ये हो गया। F3 से होता है शिफ्ट प्लस F3, और शिफ्ट प्लस इंसर्ट आपका कंट्रोल V का काम करता है। ठीक, यहाँ से जैसे कंट्रोल C है, कंट्रोल C करके हम पेस्ट करते हैं कंट्रोल C से। जैसे हमने इसको पेस्ट कर लिया, नहीं इसको कॉपी कर लिया। अब इसको कॉपी करके हम वही है, या कंट्रोल V करो, बात वही है, कंट्रोल V करो पेस्ट होगा। और आपका और शिफ्ट इंसर्ट करो फिर भी वही होगा। ये देखो यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट और इंसर्ट दबाए, यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक, अब है F7 ये ग्रामर चेक करता है। ठीक है, ये ग्रामर से संबंधित है। ये देखो जो इसको ग्रामर के अनुरूप नहीं लगे उसको इसने रेड कर दिया। ये देखो मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। ये सभी हैं इसमें। अब है हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया। अब ये है ये शिफ्ट प्लस F7, इसका है, इसको भी करके देख लेते हैं। शिफ्ट प्लस F7, यहाँ से हमने ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, ये है इसमें हमने कॉपी करके इसको यहाँ पे देख लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। ये देखो यहाँ से भी ला सकते हैं आप, इसमें कुछ खास नहीं लगा मेरे को। ये है F12 से सेव एज होता है। जैसे ये हमारी जो हमने खोल रखी है फाइल, इसी को दूसरा इसका क्लोन, मतलब क्लोन उसको सेव एज कहते हैं, इसका दूसरा कॉपी, इस फाइल की दूसरी कॉपी को सेव एज कर दिया हमने। और कंट्रोल एस से पता ही आपको सेव होता है, शिफ्ट F12 से भी सेव होता है, ये दोनों सेम है। और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D, यहाँ पे डेट आ जाएगा। अगर हमने इसको प्रेस किया तो यहाँ पे सबको साथ में प्रेस किया, ये आ गया आपका डेट आ गई जो आपकी आज की डेट है। ऑल्ट
ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, ये टाइम दिखा देगा। यहाँ पे हमने एक साथ प्रेस किया ऑल्ट शिफ्ट प्लस टी को, ये दिखा दिया। अब है कंट्रोल प्लस इक्वल वाला है, ये ऐसा होता है जैसे ये देखो, ये हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस बराबर का चिन्ह दबाए, ये देखो नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आ गया। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर का चिन्ह दबाया इक्वल का, तो ये देखो ये ऊपर चला जाएगा। ये देखो, इसको मैं पूरा ही ले लेता हूँ, पूरा सेलेक्ट करो। ये देखो ये ऊपर आ गया, मैं ऊपर वाला भी कर देता हूँ। ये देखो वो नीचे आ रहा था, ये ऊपर चला गया। ये इससे होता है ये। अब ये है कंट्रोल W, इससे क्लोज हो जाएगा, ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्लोज हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। ये इसको, ये देखो कंट्रोल W से ये हट गया। अब ये जो बाकी थे, जैसे कंट्रोल A था, सेलेक्ट ऑल है, ये कंट्रोल A दबा के, ये सभी को पता है। ये देखो पूरा सेलेक्ट हो जाता है इससे, इसमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल ऑल किया, कंट्रोल A किया, ऑल हो गया। कंट्रोल Z आपको पता ही है, ये देखो। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर कंट्रोल Z दबा के वापस ले आता हूँ। अब ये कंट्रोल Y है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखो कंट्रोल Z, ये भी मैंने रिपीट करता है ना, ये इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको कंट्रोल Z दबा के वापस, फिर देखो कंट्रोल Y दबाया, फिर गया। ये देखो ये होता है कंट्रोल Z और Y। कंट्रोल Z आ गया, तो यही सब था इसमें। और एक और कीज़ है, वो है ऑल्ट प्लस F4। इससे टैब जो आपका जैसे फोल्डर वगैरह खुल रखे हैं उसमें आप टैप करोगे तो बंद हो जाएंगे। ऑल्ट प्लस F4 को दबा के, और इससे ही लास्ट में आपका ये ऑप्शन खुल जाता है, ये जो शट डाउन वगैरह वगैरह का, यही है इसमें। ऑल्ट प्लस F4 का है वो।